अमृत भारत एक्सप्रेस 14047 व 14048 का घोड़ासहन स्टेशन पर ठहराव शिवहर सांसद लवली आनंद ने झंडी दिखाकर किया रवाना। भारत सरकार की पहल व भारतीय रेलवे की नई रेल नीति के तहत चल रही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 14047 व 14048 का घोड़ासहन रेलवे स्टेशन पर ठहराव हाल ही में मंजूर किया गया है। इस अवसर पर शिवहर से सांसद श्रीमती लवली आनंद ने रेलवे प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों और रेल कर्मचारियों के बीच हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया, जिससे यात्री सेवाओं में सुधार की उम्मीद और अधिक प्रबल हुई। 147 व 14047 व 14048 सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस जो बिहार और उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ती है, अब अपनी सेवा में घोड़ासहन स्टेशन को एक ठहराव के रूप में शामिल करेगी। इससे स्थानीय यात्रियों को सीधे दिल्ली जाने आने में सुविधा मिलेगी और सीमावर्ती ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस अवसर पर स्थानीय समाजसेवी रमेश कुमार कवि ने केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन से सहरसा से रक्सौल तक एक नई ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग लवली आनंद से उठाई। उन्होंने कहा कि इससे कोसी क्षेत्र और चंपारण के बीच आवागमन आसान होगा तथा व्यापार, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं स्थानीय नेता प्रभु नारायण ने भी रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई मांगे रखी, जिसमें घोड़ासहन स्टेशन पर अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव, यात्री सुविधाओं में सुधार, प्लेटफार्म विकास और टिकट व्यवस्था को और सरल बनाने की मांग प्रमुख रही। अमृत भारत एक्सप्रेस सीतामढ़ी से दिल्ली पुरानी दिल्ली जंक्शन तक संचालित होती है। ट्रेन संख्या 14047 सीतामढ़ी से प्रस्थान करती है, जबकि 14048 पुरानी दिल्ली से सीतामढ़ी के लिए चलती है। यह ट्रेन सप्ताह में एक बार चलती है और मार्ग में कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकती है। रेल सांसद लवली आनंद ने कहा कि घोड़ासहन में ठहराव से स्थानीय क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। रेल सेवा के विस्तार से व्यापार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संपर्क को नई गति मिलेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में अन्य जनहित मांगों को भी रेलवे के समक्ष रखा जाएगा। भारत जो सहरसा से चलती है ना, क्या था आज का ये कार्यक्रम जो है? आज जो है जो सीतामढ़ी से चल के आनंद विहार को जाती है अमृत भारत एक्सप्रेस, उसका जो दिल्ली से आज आनंद विहार से चलकर आई है, उस ट्रेन का प्रथम ठहराव घोड़ासहन में हुआ है। ये घोड़ासहन वासियों के लिए बेहद खुशी का विषय है और इसके लिए हम अपने लोकप्रिय सांसद श्रीमती लवली आनंद और पूर्व सांसद मेरे बड़े भाई श्री आनंद मोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन पिछले कम से कम 10 बार हमने अपने सांसद को कहा है कि घोड़ासहन के लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लाठियां खाई हैं, बहुत मार खाए हैं। हमारे 50 लोग जेल के अंदर गए, सैकड़ों लोगों पर मुकदमा हुआ, दर्जनों मुकदमे हुए। यहाँ का चिर प्रतीक्षित मांग है सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव वो सुनिश्चित होना चाहिए। उसमें दरभंगा टू अजमेर है, उसमें मुंबई टू अयोध्या है, मुंबई टू कर्मभूमि एक्सप्रेस है जिसको अंत्योदय भी कहते हैं, कटरा का मख्या है। उसके बाद में आपको ये तो सहरसा से जो जाती है अमृत भारत, उसका भी स्टॉपेज, और जो भी ट्रेनें हैं यहाँ से जो मुंबई जाती है या हैदराबाद जाती है या दिल्ली जाती है या वैष्णो देवी कटरा का मख्या जाती है, प्रमुख ट्रेनें हैं। तो हमारे नेता आनंद मोहन जी ने फोन करके हमें कहा है, आश्वासन दिया है आज यहाँ स्टेशन पर आने से पहले कि मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ एज ए लवली आनंद के बिहाफ में कि सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का यहाँ ठहराव होगा और साथ साथ जो चुनाव में आपने जनता के बीच वादे किए हैं, हम लोगों ने जनता के बीच कमिटमेंट किया था चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कि सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होगा। झरोखर में
कस्टम चेक पोस्ट का निर्माण होगा। और एक नई मांग यहाँ से है कि घोड़ासहन से थावे भाया मोतिहारी नई रेल लाइन का निर्माण। और दूसरा है कि घोड़ासहन से ढाका, पकड़ीदयाल, मधुबन जो रेलवे अपना सर्वे करे उसके हिसाब से मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाली, क्योंकि अगर इस रूट से अगर जाता है तो इस पिछड़ा क्षेत्र है, बाढ़ ग्रसित इलाका है, इधर के लोगों का जो है आमदनी भी बढ़ेगा, किसान मजदूर को रोजगार भी मिलेगा और 2 घंटा दूरी 1.5 घंटा कम हो जाएगा। तो 2 नई रेल लाइन का मांग है। और तीसरी जो मांग है कि एक नई पटना के लिए एक नई जो है ट्रेन चलाई जाए।